लेकिन ये एक इन पर्सन जो फर्स्ट इन पर्सन समिट है, ये वॉशिंगटन में हो रही है और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो जा रहे हैं अमेरिका। और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो सिर्फ अमेरिका नहीं जा रहे फॉर द क्वाड बट ही इज आल्सो गोइंग टू द यूएन जनरल असेंबली। इस वक़्त जो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली वाली है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और ग्लोबल स्टेज में। और वो डेवलपमेंट ये है कि क्वाड ममालिक जो हैं, जिसको हम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहते हैं, जिसमें जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। इनकी इन पर्सन समिट हो रही है, जिसको लीडर समिट भी कहा जा रहा है। और ये व्हाइट हाउस में जो अमेरिका के सदर जो बाइडेन है, वो इसको होस्ट कर रहे हैं। और जो प्रायोरिटी है वो ऑब्वियसली इंडो पैसिफिक है। और किस तरह मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो है वो चीज़ें जो हैं वो उनको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, बिकॉज़ अमेरिकन समझते हैं कि अगर 21st सेंचुरी में वी नीड टू engage more, have more multilateral platforms। लेकिन ये एक इन पर्सन जो फर्स्ट इन पर्सन समिट है, ये वॉशिंगटन में हो रही है और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो जा रहे हैं अमेरिका। और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो सिर्फ अमेरिका नहीं जा रहे फॉर द क्वाड बट ही इज आल्सो गोइंग टू द यूएन जनरल असेंबली। एक हाई लेवल सेगमेंट है जिसमें ही हैज टू पार्टिसिपेट। और ये जो लीडर समिट है, ये जो कोऑर्डिनेटेड फ्रेमवर्क की, इसमें ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और जापानीज पीएम जो सुगा है, जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो स्टेप डाउन करेंगे, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। और ये एक इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट टाइम है। उसकी वजह ये है कि अगर आप चाइनीज को देखें, तो ये चाइनीज जो है वो इसके खिलाफ बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अमेरिका जो है ये बेसिकली उकसा रहा है हमारे खित्ते के ममालिक को। और पहले तो वो कहते थे कि जी, चाइनीज कहते थे कि ये तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा और ये तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी जरूरत हो। और ये कुछ वक्त के बाद क्वाड खत्म हो जाएगी। ये चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो वो अक्सर ये कहा करते थे। द पॉइंट इज के अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं जा रहे अमेरिका, इट सीम्स सो फार, जो मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है। और वो ये है कि मोदी साहब वहां जाएंगे, वो जारी बात है वो वहां पे एक बड़ी डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहले तो जारी बात है जब वो यूएन में बैठेंगे तो वो यूएन जनरल असेंबली में बैठ के बताएंगे कि जी हमने लेट से कोविड को कैसे डील किया, हमने वैक्सीन्स बनाई, हमने कोवैक्स फैसिलिटी में और बहुत सारी फैसिलिटीज में हमने दुनिया को वैक्सीन भेजी। लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने पाकिस्तान कोवैक्स फैसिलिटी में वैक्सीन नहीं भेजी थी। अब जारी बात है, एक तो वो यूएन जनरल असेंबली को वो अपना फ्रेमवर्क बताने जा रहे हैं कि उन्होंने किस तरह ये काम किया और दुनिया की सबसे बड़ा मुल्क आबादी, और फिर हमने किस तरह एक डेमोक्रेटिक कंट्री और किस तरह हमने चीजें करने की कोशिश की। और हम रिसर्च में कितना पैसा लगा रहे हैं, हमने एक एक दिन में एक एक करोड़ लोगों करोड़ बंदे को वैक्सीन की। तो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू शो, ही विल शो द कैपेसिटी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ डीलिंग। और ये जो चीज है ऑब्वियसली ये एक अहम चीज है, क्योंकि इंडिया अपने आप को एक वो मार्केट करेगा प्रॉपर्ली। गो के इंडिया को अब मार्केटिंग की उस तरह जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ग्लोबल स्टेज पे इंडिया इज बीइंग टेकन एज अ वेरी बिग मार्केट। पूरी दुनिया जो है दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंडिया फॉर बिजनेसेस, फॉर ट्रेड, फॉर एवरीथिंग। इवन के आईफोन जो है वो भी अब इंडिया में ही बन रहे हैं, अदर देन द चाइनीज एंड द अदर प्लेसेस। प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंडिया जाना, यूनाइटेड नेशंस जाना, इज रिंगिंग लॉट ऑफ अलार्मिंग बेल्स। और जारी बात है क्वाड में जो बात होगी ये तो यूएन जनरल असेंबली के हवाले से है। और जो सुनने में आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं जा रहे शायद, और वो वर्चुअली इसको एड्रेस करेंगे। और इमरान खान साहब शायद इसको इस तरह जस्टिफाई करेंगे कि मैं क्यों जाऊं, हमारा खर्चा आएगा, हमारे जहाज जो है वो ऑयल लगेगा, इतने लाखों डॉलर आएंगे, मेरी कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती इतने खर्चे। लेकिन इन रियलिटी द चैलेंज विच इट सीम्स टू मी विच इज वेरी सीरियस चैलेंजेस, कि देयर इज नो चांस कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड प्रेसिडेंट बाइडेन की मीटिंग हो। दैट इज द पॉइंट। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यूएन नहीं जाते, वन, अफगानिस्तान में इस वक्त जिस लेवल की लॉलेसनेस है और जो हम समझते हैं कि तालिबान आ गए हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी सारी की सारी समझ रही है कि भाई ये क्या होने वाला है, और हमारी अमेरिकन के साथ कोई इंगेजमेंट भी नहीं है इस वक्त। तो इमरान खान साहब जो है, ये अंडरस्टैंड्स कि मैं क्यों जाऊं
वहां पे, और जाके जब मेरी बाइडेन से मुलाकात ही नहीं हो रही, तो इट कुड बी अ फॉरेन पॉलिसी ब्लेंडर फॉर इमरान खान। ये इमरान खान साहब की फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है, बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है कि ही वुड बी द फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हु वुड बी विजिटिंग यूएसए एंड नॉट मीटिंग द अमेरिकन प्रेसिडेंट इवन फॉर अ शॉर्ट टर्म। ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, जबकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहां पे मुलाकातें कर रहे होंगे, बल्कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर विल बी होस्टेड इन व्हाइट हाउस ऑन 24 सितंबर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की शेड्यूल मुलाकातें शेड्यूल्ड है, दो तो ऑब्वियसली उनके बड़ी एंगेजमेंट्स हैं ही हैं, जो एक तो यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, दूसरा क्वाड लीडर समिट में। तो दैट गिव्स देम टू बी ऑन द पावरफुल ग्लोबल स्टेज एंड पावरफुल tables where the global leadership will be sitting. So ये जो चीज है, obviously this is something which is very annoying for Pakistan. जारी बात है, एक ही चीज पे ये क्वाड बन रहा है, और वो क्वाड बन रहा है एंटी चाइना, और इंडिया इज इन बेस्ट पोजीशन इन ऑल दिस। ये इसमें जो ये जो ये जो स्टैंडिंग है इंडिया की व्हेन इट कम्स टू स्टैंडिंग अगेंस्ट चाइना, और जितनी ग्लोबल सपोर्ट उनको मिल सकती है, nobody can even imagine in coming days and time। और Secretary Blinken तो on board and he said it very clearly that the Quad countries should look after the interest of India। जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क मिल गया है इसको इंडिया को, इस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में इंडिया की जो एक ग्लोबल रिकॉग्निशन है वो बढ़ती जाएगी। ये अब बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वापस आएंगे एक दिन के लिए 19 तारीख को, तो 19 को वो अमेरिका जाने से पहले अपने अमेरिका जा रहे हैं। 21 तारीख को बाइडेन का खिताब कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उनका 24 को गालिबन वजीर आजम पाकिस्तान का खिताब है, लेकिन वो वीडियो लिंक के जरिए है। तो यहां से फिर निकल जाएंगे जो मोदी साहब और जयशंकर साहब न्यूयॉर्क के लिए, क्योंकि वहां पे 24 को क्वाड का इजलास हो रहा है। लेकिन वो एक दिन दरमियान का आएगा, उसमें इंडिया में शायद सऊदी अरब के वजीर खारजा आ जाए, और सऊदी अरब के वजीर खारजा वहां जाए। वो हमारे पास भी आते रहे हैं और इन दिनों में, लेकिन सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा एक वहां चक्कर लगा के आ जाए, तो उसको इंडिया बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है। हालांकि वो पाकिस्तान भी हो सकता है इस दौरान आ जाए, तो ये कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना कि बड़ी इस वक्त बड़ा माहौल बड़ा गर्म है इस वक्त, और एक नया खेल पुराने बसात एक नई सच की, बड़ी बड़ी पेचीदा बसात है, बड़ी इसमें कहते हैं ना कि बहुत पेचीदा।